अमित शाह जी बिहार आ रहे हैं तो बिहार को क्या देंगे इसकी आवश्यकता है, इसकी घोषणा करें। यहाँ आकर के राजनीतिक जोड़ तोड़ और राजनीतिक पैंतरेबाजी से बिहार और बिहार की जनता का कोई भलाई नहीं होगा। इसलिए नीरज जी, आप विपक्ष पर बोलने की जगह अगर बीपीएससी के अधिकारी पदाधिकारी पर कार्रवाई कर दें कि जो बापू सभागार में परीक्षा हुए थे, उन परीक्षा में जो अनियमितता हुई थी उसके लिए जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई कब करेंगे। कि अब आ रहे हैं तो भ्रम की राजनीति करेंगे, धर्म की राजनीति करेंगे, परसेप्शन की राजनीति करेंगे, जुमलाबाजी करेंगे। बिहार और बिहार के लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी जब छात्रों ने आंदोलन में बुलाया तब वो गए और उन्होंने 2 पत्राचार माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम किया, लेकिन दोनों पत्राचार का कोई जवाब नहीं आया, कोई कंप्लायंस नहीं आया। सरकार के स्तर से इस संबंध में कहीं ना कहीं कोताही बरती गई। नीरज जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं उनको बीपीएससी से पूछना चाहिए कि जो बापू परीक्षा केंद्र में अनियमितता हुई और जिस तरह से OMR सीट से लेकर के क्वेश्चन तक लीक हुए, क्या उसको अनियमितता नहीं मानेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव के बस चंद महीने ही बचे हैं और इस विधानसभा चुनाव से पहले तमाम आपने पटना के गर्दनी बाग में सभी लोगों को धरने पर भी बैठे हुए देखा। री एग्जाम को लेकर बीपीएससी छात्र कई महीने धरने पर भी बैठे और बीते दिन पटना हाईकोर्ट से बीपीएससी के पक्ष में जो फैसले आए उसके बाद जेडीयू से मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बड़ी बात कह दी। वो कहे कि कहीं न कहीं विपक्ष छात्रों को गुमराह करने की कोशिश की और छात्रों को बरगलाए हैं। इसी सब मुद्दे पे बातचीत करेंगे। राजद से प्रवक्ता है एजाज जी। एजाज जी देखते हैं, नीरज कुमार बड़ा बयान देते हैं और कहते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग ही थे जो छात्र को गुमराह किया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नीरज जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं उनको बीपीएससी से पूछना चाहिए कि जो बापू परीक्षा केंद्र में अनियमितता हुई और जिस तरह से OMR सीट से लेकर के क्वेश्चन तक लीक हुए, क्या उसको अनियमितता नहीं मानेंगे? और बीपीएससी ने अनियमितता मांग करके ही दोबारा परीक्षा लेने का काम किया। तब जब बीपीएससी स्वयं उस मामले में अनियमितता को माना है तो गुमराह विपक्ष कहाँ कर रहा है? गुमराह तो कहीं ना कहीं बीपीएससी ने किया कि एक परीक्षा केंद्र में आपने मान लिया कि गड़बड़ियाँ हुई है और दूसरे तीसरे परीक्षा केंद्रों के मामले पर आप कहीं ना कहीं आंखें मूंद लिए। इस तरह का जो हालात पैदा किए, जो सरकार के स्तर से छात्रों के साथ खिलवाड़ किए गए, छात्रों के ऊपर अत्याचार किए गए, उन पर लाठीचार्ज किए गए, उनको आंसू गैस के गोले का सामना करना पड़ा, किस किस तरह के कठिनाइयों और झंझावतों को छात्रों ने झेला है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद भी अगर सरकार के लोग अपना पीठ थपथपा रहे हैं तो ये उनके लिए चिंतनीय विषय है, जो कहीं ना कहीं नौकरी और रोजगार के प्रति कहते हैं कि हम गंभीर हैं। अच्छा, क्या आजाद जी आप लोग पे बड़ा आरोप लग रहा है छात्रों को गुमराह करने का, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, छात्रों को हम लोग कभी गुमराह नहीं किए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी जब छात्रों ने आंदोलन में बुलाया तब वो गए और उन्होंने 2 पत्राचार माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम किया, लेकिन दोनों पत्राचार का कोई जवाब नहीं आया, कोई कंप्लायंस नहीं आया। सरकार के स्तर से इस संबंध में कहीं ना कहीं कोताही बरती गई। सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अगर सरकार गंभीरता से ली होती और बीपीएससी अगर छात्रों को अपने स्तर से अगर इस मामले में सारी बातों से अवगत करा दी होती तो शायद इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण नहीं होता। इस तरह की परिस्थिति और स्थिति का निर्माण अगर किसी ने किया है तो वो सरकार के स्तर से किया गया है, बीपीएससी के स्तर से किया गया है। इसलिए नीरज जी, आप विपक्ष पर बोलने की जगह अगर बीपीएससी के अधिकारी पदाधिकारी पर कार्रवाई कर दें कि जो बापू सभागार में परीक्षा हुए थे, उन परीक्षा में जो अनियमितता हुई थी उसके लिए जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई कब करेंगे, तब कहीं ना कहीं बीपीएससी के अभ्यर्थियों को भी लगता है कि हमारे साथ न्याय हो सकता है। अच्छा, आज पटना में अमित शाह आ रहे हैं। अमित शाह आज सभी विधायक दल से मिलेंगे, सभी के साथ। बिहार में चंद महीने ही बचे हैं, आपको ही पता है विधानसभा चुनाव है और लगातार सभी लोग पटना आ रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? इसको उसी तरह से देखिए कि अब आ रहे हैं
तो भरम की राजनीति करेंगे, धर्म की राजनीति करेंगे, परसेप्शन की राजनीति करेंगे, जुमलाबाजी करेंगे। बिहार और बिहार के लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे। बिहार के लोगों को इन्होंने हमेशा ठगने का काम किया है। डबल इंजन ज़रूर है, लेकिन डबल इंजन से कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। ये तो नीति आयोग की रिपोर्ट ने ही स्पष्ट कर दिया कि बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। तो अब कहने की आवश्यकता कहाँ रह जाती है। सरकार के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं वैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं जो अपने कर्तव्य और कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी का परिचय नहीं दे रहे हैं। उनको इस बात का परिचय देना चाहिए कि उनके विभाग के माध्यम से कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं। अमित शाह जी बिहार आ रहे हैं तो बिहार को क्या देंगे इसकी आवश्यकता है, इसकी घोषणा करें। यहाँ आकर के राजनीतिक जोड़ तोड़ और राजनीतिक पैंतरेबाजी से बिहार और बिहार की जनता का कोई भलाई नहीं होगा। और एक बात समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जितना सत्ता में बने रहने के लिए आतुर है और जिस तरह से अचेता अवस्था में कहीं ना कहीं सरकार को रखने वाले लोग जो नेतृत्वकर्ता बने हुए हैं उनके साथ ये खड़े हैं, तो इसे समझा जा सकता है कि ये कितना गंभीर है बिहार और बिहार के लोगों के मामले पर। चलिए, अमित शाह जहां एक तरफ पटना आ रहे हैं, पटना के दरभंगा जाएंगे और उसके बाद सभी विधायक दल के साथ मीटिंग करेंगे, चुनावी मंत्र देने का काम करेंगे। बिहार में क्योंकि चंद महीने बचे हैं, विधानसभा चुनाव है, ऐसे में अमित शाह का आना कहीं ना कहीं राजद उन पर आरोप लगा रहा है, कहीं ना कहीं उनको कहीं डर है उनकी जितनी भी सीट है उसको लेकर, इसीलिए बार बार बिहार में कभी मोदी जी आ रहे हैं तो कभी अमित शाह जी आ रहे हैं। खैर, इस रिपोर्ट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।